कसर किसी ने नहीं छोड़ी बस तेरा कुरेदना बाकी है। कसर किसी ने नहीं छोड़ी बस तेरा कुरेदना बाकी है, और तेरे बाद मुझे मेरा घर अब समेटना बाकी है। मैंने सोचा इससे ज़्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा, बस तुझे किसी और के साथ अब देखना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सीरीज़ में हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं और एक नई वीडियो आपके लिए फिर से लेके आए हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को करते हैं। साइंस जंक्शन बाय मैथमेटिक्स बाय आरडी सर आपका स्वागत करते हैं और पहली प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको p की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन रहा हो। बेटा मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/b2 होना चाहिए। यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। तो देखो a की वैल्यू 4 है, तो 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी p/2 आ जाएगा सर। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? सही है। देखो a1/a2 4/2 आ गया। और ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हो कि अगर इसको काटो नहीं तो ऐसा ऐसे भी हो सकता है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। सही है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू p/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात वही पड़ेगी, p इज नॉट इक्वल टू 4। p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो p इज एनी रियल नंबर, p इज एनी रियल नंबर अदर देन 4। ठीक है, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू p की हो सकती है। So this is the solution. Next, find the value of k for which the following pair of linear equation have a unique solution. वही चीज यूनिक सॉल्यूशन वाली, a1/a2 is not equal to b1/b2 रहा होगा, तो k/3 is not equal to 2/6। तो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स और k की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 2/2, यानी k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k क्या नहीं हो सकता? 1। p इज एनी रियल नंबर अदर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए। वही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा 3p माइनस का 2 अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2p है, नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस का p है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। तो ये आ जाएगा सर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यूनिक सॉल्यूशन है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3p माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 2p²। 2p² उधर ले आओ, 2p² प्लस 3p माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं भाई। तो देखो 2p² प्लस का 4p माइनस का p माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2p कॉमन, क्या बचेगा? p+2 माइनस 1 कॉमन, p+2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा p+2 कॉमन आ जाएगा और 2p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू -2 आ जाएगी और p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो p की वैल्यू -2 और 1/2 के अलावा कुछ भी हो सकती है, नॉट इक्वल टू। तो p इज एनी रियल नंबर अदर देन -2 and 1/2।
तो p कोई भी रियल नंबर हो सकता है -2 और 1/2 के अलावा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c की किसी भी वैल्यू के लिए, रियल नंबर्स के लिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। कि c की किसी की वैल्यू के लिए कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, ये सही है या गलत है ये बताना है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ से 1/5 आएगा, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से आएगा -2/-10। तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/5 आ रहा है। ये तो बेटा इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। और ये क्या कह रहा है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन रहे होंगे, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन रहे होंगे, लेकिन 1/5 तो इक्वल आ रहा है किसके, 1/5 के, यानी a1/a2 ये इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 के। अच्छा c1/c2 और देख लो इसके, और इसका c1/c2 क्या है, 8/c। ठीक है, अच्छा ये 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, द फॉल ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ c की किसी भी रियल वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, फॉल्स है। यूनिक सॉल्यूशन किस नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं, अगर ये भी इक्वल आ जाता है तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक तो नहीं होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये फॉल्स दे रखा है भाई। ठीक है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा था सी के लिए, और सी तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following pair of linear equation will have infinitely many solutions। इनके infinitely many solution है, यानी ये तीनों ही रेशियो इक्वल रहे होंगे। कौन कौन से सर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू रहा होगा c1/c2 के। देखो यहाँ से k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा k-3/k। तो यहां से सॉल्व करते हैं। देखो पहले इन दोनों को ले लो, 3/k इज इक्वल टू k-3/k। तो देखो k से k कट गया, तो 3 इज इक्वल टू k-3, तो k की वैल्यू तो 6 आ गई, k6 पूछा था इसने। अगर आप पहले दो को लेते तो देखो k/12 इज इक्वल टू 3/k आता, और यहाँ से k² इज इक्वल टू 36 आता, और k की वैल्यू +-6 आती, +6, और k की वैल्यू -6 आती। -6 सही नहीं है। -6 क्यों सही नहीं है, देखो आप चेक कर सकते हो। k की वैल्यू -6 अगर मैं यहाँ डालता हूँ, देखो -6/12 इज इक्वल टू 3/k, 3/k की वैल्यू -6, तो ये कितनी आती है, -1/2, और ये भी क्या आता है, -1/2। ठीक है, और लास्ट में जब रखूंगा मैं इसको, k की वैल्यू कितनी, -6 को, माइनस यानी -6 रखूंगा तो -6 -3 कितना हो गया, -9, और नीचे क्या आ गया, -6। तो ये इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। लेकिन ये क्या कह रहा था, इसके मैनी सॉल्यूशन है, यानी ये कोइंसाइड कर रही हैं लाइंस। इसका मतलब k इज इक्वल टू -6 सही नहीं होगा, k की वैल्यू सिर्फ 6 रही होगी, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, find the value of k for which the following pair of linear equation will have infinitely many solution। सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। infinitely many solution, इन तीनों ही रेशियो इक्वल रहे होंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो 1/k+1 इज इक्वल टू, यहाँ से y का कोफिशिएंट k+1 है, और यहाँ कितना है, 9 है, ये 5/k 8k-1 है। इनको आपको सॉल्व करना है भाई। तो पहले दो को ले लो, यहाँ से आ जाएगा बेटा k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से k+1 की पहली बात तो वैल्यू +-3 आएगी। दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए तो k+1 को अगर मैं 3 लेता हूँ तो k की वैल्यू 2 आती है, और k+1 को मैं अगर -3 लेता हूँ तो k की वैल्यू -4 आती है। तो और मुझे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो k की वैल्यू मैं एक बार रख लेता हूँ, 2 रख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे तो तीनों ही इक्वल आने चाहिए 2 के लिए। ठीक है, तभी सही होगा 2। तो 2 रखते हैं तो 1/2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 + 1 2 + 1 3/9। ठीक है, और यहाँ रखता हूँ तो 5/k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8×2 = 16 - 1 15। तो देखो ये भी 1/3 और ये भी 1/3 और ये भी 1/3, यानी ये वैल्यू सही है इसकी। k = 2 इज द राइट वैल्यू ऑफ
ठीक है। -4 रख के चेक कर लो एक बार। -4 रखता हूं तो देखो 1 अपॉन -4 + 1 -3 इज इक्वल टू -4 + 1 -3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 4 जा 32 माइनस का 32 माइनस का 1 माइनस का 33। ये इक्वल नहीं आएगा भाई, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आएगा, यानी ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो k इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन केस फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस पैरेलल रही होंगी, लाइंस पैरेलल रही होंगी, यानी ये कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहा होगा। ठीक है, तो डालो वैल्यू k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू k - 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इनको, इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, तो k स्क्वायर आ जाएगा बेटा 36 और k की वैल्यू आएगी +-6। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों को रखते हैं तो 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू k - 2 अपॉन k, तो k से तो k कट गया, तो 3 इज इक्वल टू k नॉट इक्वल टू k - 2, तो k इज नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा, k 5 नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार k की वैल्यू पहली बात तो 5 नहीं हो सकती। ठीक है, और +-6 में से चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ रख के +6 रखो, क्योंकि 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू 6 रखेंगे, 6 - 2 4 और 6, तो देखो ये तो बेटा ये 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है, ये 2/3 आता है, यानी ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, सही बात है, यानी k इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब k इज इक्वल टू -6 रखो, इसमें -6 रखो भाई, यहाँ पे -6 अपॉन 12 कितना आएगा, -1/2, यहाँ भी -1/2, -6 और -2 -8। ठीक है, -8 अपॉन -6 ये आ जाएगा बेटा 4/3, ये दोनों ही वैल्यू सही है, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन k क्या नहीं हो सकता, 5 वैल्यू, k की वैल्यू 5 नहीं होगी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है बेटा, करो 3 अपॉन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन 3 अपॉन 2k - 1 इज इक्वल टू y की कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट k - 1 इज नॉट इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2k + 1। तो पहले दो से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, तो 2k को उधर ले आओ, 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3, 3k - 2k k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई भाई। अब चेक कर लो सही है क्या, ये सही होगी, निकालिए तो k 2 रखता हूँ तो 3 अपॉन 2, 2 2 4 - 3 4 - 3 सॉरी 4 - 1 3 आएगा, 3/3 1 आ गया। अच्छा यहाँ डालते हैं 2 - 1 1, ये भी 1 आ गया, और यहाँ डालता हूँ तो 2 2 4 + 1 5, ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन सही है, यानी k इज इक्वल टू 2 रहा होगा। ठीक है, अगर कोई ये पूछता है k की वैल्यू क्या नहीं रही होगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी 1 अपॉन k - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1 को सॉल्व किया जाएगा नॉट इक्वल टू में, तो ये आ जाएगा 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1, तो k इधर आ जाएगा 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1 -1, तो 2k - k इज नॉट इक्वल टू -2, k की वैल्यू -2 नहीं रही होगी, k की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस द केस नंबर 2, नो सॉल्यूशन केस। समझ आ रही होगी बेटे सारी चीज़ें, अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और पूरा फाउंडेशन प्री फाउंडेशन लेवल चल रहा है, और आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। वही चीज़, नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल होंगी, 1/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 5
अपॉन 15 ही आएगा ये, क्योंकि 15 को उधर ले जाएंगे ना, या तो दोनों ही इधर हों या दोनों ही उधर हों, तब लेने हैं हमें। तो यहाँ से देखो 1/3 को इक्वल करूँगा मैं 2/k के, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, k की वैल्यू 6 हो सकती है। अच्छा, इनको एक बार इक्वल करते हैं तो अपन 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15 यानी 1/3, तो k की वैल्यू क्या हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15, सही है, 1/3। 1/3 k निकालेंगे भाई यहाँ से, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आ रही है, यहाँ 6 की मना कर रहा है, यहाँ 6 की कह रहा है, तो अगर 6 अपन डाल के देख लेते हैं एक बार, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज नॉट इक्वल टू, हाँ तो है ही नहीं, 1/3 है, तो ये तो इक्वल आ रहा है, यहाँ से इक्वल आएगा, यहाँ से मना करेगा, अब नो सॉल्यूशन होनी चाहिए। k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, ठीक है, k को 6 मत लो आप, तब हो जाएगा सवाल। ये 6 लेते हो तो इक्वल आ रहे हैं भाई, क्योंकि हमने इक्वल वाला कर लिया था। अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें तो k इन्वॉल्व नहीं हो रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। चलो मैं देख लूँगा ये क्वेश्चन, आप भी देखें एक बार जाके। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर पैरेलल। p की वैल्यू निकालनी है अगर लाइन पैरेलल हैं तो, पैरेलल हैं तो वही चीज़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहा होगा। तो यहाँ से 3/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। तो p निकालना है हमें, तो p की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है ना इसने, तो करो सॉल्व भाई। देखो इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p, तो p को इधर लाएंगे तो p की वैल्यू 10 नहीं होगी, बस ये पता चलता है हमें कि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। क्यों, अगर 10 हो जाती है तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगे। p के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू रख लो आप, तो लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो p इज नॉट इक्वल टू 10, p इज एनी रियल नंबर, p इज एनी रियल नंबर अदर देन 10, ठीक है। जैसा पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाता। पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तो यानी ये दोनों तो इक्वल आएंगे, तो ये तो हमेशा इक्वल आएगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है भाई, देख लेंगे चलो बात। HOTS हॉट्स क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, अच्छा तीन सॉल्यूशन करने हैं, तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना है। करो, पहला है नो सॉल्यूशन, और पहला इसको थर्ड वाला कर लेते हैं, पहले यूनिक सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व, इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लो। देखो लैम्डा एक्स माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको उधर ही लिख लो, उधर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख लो x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट देखता हूँ, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/b2 वाला पार्ट देखते हैं हम, तो क्या आएगा, a1 यहाँ पे क्या है बेटा, लैम्डा है, और नीचे a2 क्या है, 1 है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे b1 क्या है, 1 है, बाई था ये, बाई था, ये y था भाई, y, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा लैम्डा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, और लैम्बडा की वैल्यू इक्वल नहीं होगी किसके, प्लस माइनस 1 के। लैम्बडा 1 नहीं हो सकता और माइनस 1 नहीं हो सकता, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, थर्ड वाला हो गया। सेकंड वाला देखो एक बार। सेकंड वाला कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों तो लैम्बडा की वैल्यू क्या रही होगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू रहा होगा c1/c2, तीनों ही इक्वल रहे होंगे मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो डालो भाई, a1/a2 कितना आया, λ/1, b1/b2 कितना आया, 1/λ, c1/c2 कितना आएगा, λ²/1। देखो जहाँ से लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। अच्छा, अगर यहाँ से करता हूँ तो लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 1 आएगा, और लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी। तो दोनों से तो लैम्बडा की वैल्यू 1 दिख रही है हमको। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा सिर्फ क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, -1 नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट। फर्स्ट आप कर सकते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशंस में क्या होगा आपको पता ही है, थर्ड वाला यहाँ कर लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा करूँ, a1/a2 तो क्या है, λ/1 है, इज इक्वल टू 1/λ है, नॉट इक्वल टू क्या, λ²/1। देखो यहाँ से तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस 1, और जब इन दोनों के इक्वल करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी, लैम्बडा -1 रहा होगा ऐसे। ये तो 1 की मना कर रहा है, अब ये 1 और -1 दोनों की कह रहा है, तो 1 नहीं होगा, -1 होगा। तो देखिए पहले वाले का आंसर है। तो HOTS हॉट्स था, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू फॉर हैप्पी लर्निंग विद RD सर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट तैयार हो रहा है। तो थैंक यू।